जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चलकोई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको अंदाजा लग गया होगा थंबनेल के माध्यम से, आज की जो क्लास है किससे संबंधित रहेगी। यह क्लास आप तक पहुंचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बच्चा ऑफलाइन संस्थान तक नहीं आ पाता है या किसी कारणवश से आर्थिक रूप से कमजोर है और उस बच्चे के अंदर लगन, जज्बा और जोश और जुनून है, मेहनत करना और अपने सपने को साकार करने की ताकत रखता है, उन बच्चों को हम एक ऐसी मुहिम चालू कर रहे हैं उन बच्चों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए कि हमारी संस्थान जो चलकोई एकेडमी उदयपुर के नाम से हमने शुरू करी है, इसके ऑफिशियल चैनल चलकोई एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पर हम प्रोवाइड करवाएंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, यानी राजस्थान का संपूर्ण राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास या राजस्थान की राजनीति हो गई, राजस्थान का भूगोल हो गया, उसके अलावा भी अन्य विषय जो हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, संपूर्ण जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंध रखते हैं उन सारे विषयों को हम निःशुल्क तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और प्रयास से हमारा पूर्ण रूप से आपको उपयोगी रहेगी ये क्लास। तो अंत तक आप जुड़े रहिए और मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं इस क्लास के माध्यम से शुरू में ही कि जो विद्यार्थी आपके आसपास या आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी को अगर वो सक्षम नहीं है किसी संस्थान का ऑनलाइन कोर्स परचेज करना या फिर ऑफलाइन जाके अध्ययन करना, तो आपसे यह मेरा विनम्र निवेदन है कि यह क्लास उस विद्यार्थी तक अवश्य पहुंचाए जहां से उस विद्यार्थी को अपने मंजिल के सफर में हमारी संस्थान से सहयोग मिल सके और हमारे माध्यम से जो मुहिम हमने शुरू करी है इसका फायदा वो विद्यार्थी अच्छे से उठा सके। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन जो रहेगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति विषय से। इस विषय को मैं इस प्रकार से आप तक मेरा अनुभव साझा करूंगा जो हमने स्वयं पिछले 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस के माध्यम से तैयार करा है। तो हम यह बताएंगे आप लोगों को कि इस विषय को एक ही बार में आप इस प्रकार से तैयार करें कि आगामी तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी रहे, ना कि बल्कि ऐसा ना हो कि अलग अलग जगह से आप तलाश करते रहो, कहीं यूट्यूब जाके, कहीं आप टेलीग्राम के अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से कंटेंट ढूंढते ही रहो। नहीं, हमारी यह जिम्मेदारी है और हमने इस मुहिम को शुरू करने का प्रथम जो मुख्य और मूल उद्देश्य यह है हमारा कि जो विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा है उस विद्यार्थी तक हम हमारा कंटेंट इस प्रकार से प्रोवाइड करवाएं कि उस विद्यार्थी को अन्य किसी संस्थान या अन्य किसी प्लेटफॉर्म या फिर बाजार में चल रहे माहौल से जूझना ना पड़े। कोशिश रहेगी यहाँ पे हम जो ऑफलाइन संस्थान में विद्यार्थी को प्रोवाइड कराएंगे वहीं से क्लासरूम से लाइव रिकॉर्डेड आप तक यूट्यूब तक पहुंचाएंगे और अगर आप लोग उस टाइम लाइव नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड करके हम प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक सेव कर लेंगे। तो आप जब आपको समय मिले आप शुरू करके उसको देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो आप इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए सेशन के लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। मैं आपको बताऊंगा आज कला संस्कृति को सबसे पहले कैसे तैयार करें, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उस कार्य का एक अनुभव होना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है और वो अनुभव आपको वहां से मिलेगा जिसने उस कार्य को अच्छे से पूर्ण करा है। तो मैं आपको बताऊंगा कला संस्कृति कैसे तैयार करनी है। कला संस्कृति को तैयार करने के अपने एक तरीके, रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए तैयार करेंगे और अच्छे से बेसिक से हाई लेवल तक हम पूरा कंटेंट को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करता हूं मैं राजस्थान के लोक देवता। यह एक ऐसा टॉपिक है जो स्वयं के अंदर एक मुख्य भूमिका रखता है और महत्वपूर्ण भूमिका मतलब अच्छा हिस्सा रखता है। तमाम राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न भी बैठते हैं। तो हम सिर्फ यूट्यूब पर थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि साथ के साथ महत्वपूर्ण तथ्य स्रोत कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी का सार वगैरह संपूर्ण आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम लोक देवता टॉपिक से शुरू करेंगे और यह क्लास है लंबे समय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जब तक पूरा पाठ्यक्रम तैयार और कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको हम पूरा नहीं पढ़ा लेते यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट, तब तक हम
इन क्लासों को बीच में नहीं रोकेंगे। हमने स्वयं से भी वादा करा है यह कि हर उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी, गांव गांव, ढानी ढानी। जो विद्यार्थी अपना गांव छोड़कर शहर नहीं आ सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर है और उस बच्चे के अंदर जज्बा भी है, लगन भी है तैयारी करने की, तो इसीलिए हमने ये मुहिम शुरू करी है। तो ध्यान रखना, उन बच्चों तक ये सेशन पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है साथियों। उसके बाद लोक देवता के बाद संत संप्रदाय, यह लोक देवता से ही संबंध रखता है, मिलता जुलता ही टॉपिक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद हम सीरीज से चलेंगे, क्रम से चलेंगे एक जैसा, जो जिससे संबंध रखता है और जिस टॉपिक को हम तैयार करेंगे उसके बाद में अगर उससे संबंध रखता है उसी टॉपिक को तुरंत बाद में शुरू करेंगे। ठीक है साथियों। पहला हो गया लोक देवता, दूसरा जो अध्याय हमारा रहेगा वो रहेगा संत संप्रदाय। उसके बाद तीसरा जो अध्याय रहेगा हमारा रहेगा लोक नृत्य। यह भी कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय मान सकते हो आप। इसके भी हम सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद पूर्व में आयोजित हुई परीक्षाओं के प्रश्न, उसके बाद नया जो पैटर्न चेंज हुआ है, कथन, कारण, इस प्रकार के प्रश्न भी, जैसे ही टॉपिक पूरा होगा उसके बाद 50 से 100 प्रश्नों की एक सीरीज शुरू करेंगे। जैसे किसी भी विषय का एक अध्याय पूरा हुआ है उसके बाद तुरंत उसके प्रश्न आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। उसके बाद रहेगा लोकगीत, यह भी एक कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, पूरी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे हम। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक वाद्य यंत्र। यहां से भी अच्छे खासे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वाद्य यंत्र के बाद जो टॉपिक रहेगा मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक सारे टॉपिक अच्छी तरीके से, अच्छे प्रयास लगा के, अच्छे एफर्ट लगा के हम कोशिश करेंगे, बढ़िया से तैयार करेंगे। उसके बाद प्रमुख भाषा एवं मूल्य एवं साहित्य, यह एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, हम लोग जो चीजें क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान से क्लास देखना है। उसके बाद नोट्स बनाने हैं और किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आपको कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाना है। तो उस पर मेरी चलकोई एकेडमी की संपूर्ण टीम विचार विमर्श करेंगे। फिर आपके संदेह के लिए हमारी तरफ से जो चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब आपकी समस्या का समाधान करने के सारे प्रयास हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद दो टॉपिक जो महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, चित्रकला एवं हस्तकला, पूरी डिटेल्स से पढ़ेंगे हम लोग, पूरा विस्तार से तैयार करेंगे, पीवाई क्यूब लगाएंगे, नए पैटर्न के अनुसार नोट्स तैयार करके आप तक पहुंचाएंगे। सारे टॉपिक यहाँ हो जाएंगे। जैसे एक टॉपिक पूरा हुआ, मैंने आपको बताया भी है कि एक टॉपिक पूरा होते आप लोगों को प्रश्न हम पहुंचाएंगे। उसके बाद हम एक कोशिश भी और हमारा एक प्रयास भी है कि यहाँ पे जो क्लास हमने लगाई उसकी पीडीएफ कंप्लीट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, जुड़ना ना भूले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे प्लेटफॉर्म की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप सीधे हमारे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाओगे। ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सारे प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना है। चित्रकला हस्तकला के बाद रहेगा वेशभूषा, आभूषण, जनजाति और खान पान। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको बढ़िया से तैयार करना है। टॉपिक छोटे हैं और आउटपुट यहां से अच्छा मिलता है आप लोगों को। टॉपिक नाम मात्र का समय लगता है तैयार करने में, लेकिन यहां से प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलते हैं परीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है, इन टॉपिकों को बढ़िया से तैयार करना है। जिस प्रकार से हमारी संस्थान आप लोगों को यूट्यूब पर निःशुल्क तरीके से प्रोवाइड करा रहा है कंटेंट, तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है, ईमानदारी से क्लास देखोगे, नोट्स बनाओगे, समय पे रिवीजन करोगे, अभ्यास करते रहोगे और बहुत ही जल्द हम लोग टेस्ट सीरीज आयोजित करने की योजना में लगे हुए हैं। तो बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी चलकोई एकेडमी उदयपुर के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो आपको वहां अवश्य जुड़ना है। मैं पुनः आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, आपको हमारे चलकोई एकेडमी के ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ना है। वहां पर तमाम
परमानेंट, डेली के करंट अफेयर्स, नई नई भर्तियों की विज्ञप्ति, डेली की वहां पे प्रश्नों की सीरीज भी चल रही है, अलग अलग विषय के 10-10 प्रश्न हम डेली डाल रहे, जिससे आपके अभ्यास भी होते रहेंगे। और यहाँ पे जो टॉपिक खत्म हुआ है उसके 20 प्रश्न टेलीग्राम के माध्यम से भी आप तक पहुंचेंगे। तो जैसे टॉपिक खत्म होता है आपके तुरंत रिवीजन हो जाएगा। ये भी हमारी मुहिम रहेगी साथ के साथ। तो ध्यान रखना है, आप लोगों को ईमानदारी से मेहनत करनी है। कला संस्कृति वह विषय है, अगर किसी परीक्षा में 4 विषय दे रखे राजस्थान जीके में, जिसमें ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, कल्चर हो गया और हिस्ट्री हो गई, चारों में से ये एक ऐसा विषय है जो अच्छी भूमिका रखता है। यहाँ से अच्छे प्रश्न, एग्जामिनर भी अच्छे प्रश्न इसी विषय से बनाता है, इसलिए सबसे पहले इसी विषय को हम शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद खान पान के बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीति रिवाज। यह भी एक अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। उसके बाद स्थापत्य कला, यह वो कहते हैं कि किसी चीज, ये चीज मतलब पहचान की मोहताज नहीं होती या परिचय की मोहताज नहीं होती, उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में स्थापत्य कला एक ऐसा अध्याय है जिसका ना तो कभी परिचय देना चाहिए ना कोई पहचान है इसकी, एकमात्र ये इतना शानदार टॉपिक है। यहां से एक नाम आपको एकमात्र दिखा स्थापत्य कला, लेकिन इसके अंदर 4 से 5 अध्याय जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंध रखते और घनिष्ठ संबंध रखते, ये समझ सकते हो आप। बात करते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा दुर्ग। तमाम सारे फोर्ट, दुर्ग स्थापत्य कला से संबंध रखते हैं। स्थापत्य कला के अंदर ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, यहां से हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक पे हम स्पेशली व्यक्तिगत तरीके से ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसकी क्लास अच्छे से देखनी है। तमाम जहां पर जिस परीक्षा में पाठ्यक्रम में अगर यह लिखा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और वहां पे पाठ्यक्रम में विस्तार से जब पाठ्यक्रम दिया जाता है वहां अगर स्थापत्य कला लिखा है, तो ध्यान रहिए अगर उस विषय से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको 6 से 7 प्रश्न स्थापत्य कला से अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना है। स्थापत्य कला के मैं 3-4 टॉपिक एक साथ बोलता हूं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दुर्ग, मंदिर, महल, बावड़िया, छत्रिया, हवेलियां, ठीक है। तो स्थापत्य कला में 4-5 अध्याय छुपे हुए हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे हम लोग। उसके बाद यहां पर मैंने जो टॉपिक हस्तलिखित नहीं करे और कला संस्कृति विषय से संबंध रखते हैं उनको भी हम अच्छे से तैयार करेंगे, लेकिन मैंने ये टॉपिक यहाँ जो लिखे हैं ये महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं परियोजना की दृष्टि से, तो इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अध्याय, इसके अंदर आप लोगों को नए जो टॉपिक है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, जो हम पढ़ाएंगे वो भी यहाँ कवर करवाएंगे। उसके बाद हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी, पीवाई क्यूब की क्लास लगाई जाएगी, समय पर टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे जिनमें आपको भाग लेना है। अगर आप ये नजदीकी किसी गांव से संबंध रखते हो या फिर हमारे संस्थान से कुछ ही दूरी पर आप रहते हो, और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जैसे कला संस्कृति का संपूर्ण पाठ्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से जो क्लासें पूर्ण हो जाती है, उसके बाद संपूर्ण सारी क्लासों की पीडीएफ में अपनी टीम से सूचित करूंगा और आप लोगों को भी सूचित कर लिया जाएगा कि पूरी क्लास संस्कृत की पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी, जिससे आपको यह बेनिफिट होगा। अगर किसी बच्चे का कोई बच्चा अगर विद्यार्थी बीच में जुड़ा है हमारे साथ, तो उसकी प्रिंट आउट करवा के उसके पास कला संस्कृति का कंप्लीट कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है साथियों। और रही बात यह है कि हम सिर्फ यहाँ पे क्लासें ही नहीं लेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं, और हमारा यह प्रयास रहेगा कि ऑथेंटिक बुक जो विश्वसनीय हो और एक जानी मानी हो, कहीं एक अच्छे संस्थान से ना बल्कि एक अच्छे बोर्ड से संबंध रखती हो, एनसीईआरटी का सार भी सारी चीजों को मिला के हम पीडीएफ के माध्यम से एक पीडीएफ और प्रोवाइड करवाएंगे। जो जिसने नोट्स बनाए हैं उनको भी वो प्रिंट आउट करवानी है, तो ध्यान रहे टेलीग्राम से आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है साथियों। उसके बाद रही बात
आपको शायद यह समझ में आ गया होगा कि कला संस्कृति कितना महत्वपूर्ण विषय है और इसको तैयार कैसे करना है वो भी मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। तो आज हमने जाना राजस्थान की कला एवं संस्कृति को, और अगली क्लास में हम प्रत्येक विषय के यानी कला संस्कृति या अन्य किसी भी विषय के, मैं मेरे अलावा अन्य टीचर्स प्रत्येक विषय के अलग अलग तरीके से आसान शब्दों में सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि नियमित रूप से कक्षा से जुड़े रहिए और जुड़ना ही है। और सही बात तो यह है, सफलता के लिए सही रणनीति, सही मार्गदर्शन और समय समय पे किए गए अभ्यास सफलता की पहचान होते हैं। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है और किसी प्रकार का कोई संदेह है तो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाना है। ठीक है साथियों, कला संस्कृति की सारी डिटेल्स मैंने अच्छे आसान शब्दों में आप तक पहुंचा दी है। इस सेशन को समाप्त करने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा मैं आपको, ध्यान रखना है, हर एक विद्यार्थी गौर से सुनिएगा। आप पूर्ण विराम हो अपने पिता के अथक प्रयासों का, आप पूर्ण विराम हो अपने पिता के अथक प्रयासों का। आपका यूं हाथों पे हाथ धरे बैठना शोभा नहीं देता। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अगर आप हमारे चलकोई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी गई सारे प्लेटफॉर्म की लिंक को विजिट करिए और हमारे सारे प्लेटफॉर्म के जुड़िए। धन्यवाद साथियों।